Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज के बड़े ही इम्पोर्टेंट लेक्चर में आपके साथ मौजूद हूँ. Dear students, आज हम अपने लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और इसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमारे एनुअल पेपर और एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं हमारे एनुअल पेपर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट. उनको हम वन बाय वन एलेबोरेट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो चीज हमें माइंड में होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन है. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? यकीनन स्टूडेंट हम जानते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. इसका मतलब है जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यकीनन जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. अब हमारे ज़हन में अगर सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से एनर्जी रिलीज क्यों होती है, तो स्टूडेंट्स यकीनन जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एक अट्रैक्शन डेवलप होती है, और जब भी न्यू अट्रैक्शन डेवलप हो जाए दो चार्जेस के दरमियान, या अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, तो ये एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी डिक्रीज होती है, रिलीज हो जाती है सिस्टम के. स्टूडेंट्स एग्जांपल्स आपके सामने, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करती, फ्लोराइड आयन में आती, -322 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास डेफिनेशन के तौर पर और साथ एग्जांपल हमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो समझने में हेल्प करेगी. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो तरह की हुआ करती है. वो कौन सी? यकीनन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आपको ये भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड. अब दो तीन बातें यहां पर बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है. इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ द न्यूट्रल एटम. यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जैसे कि हमने कहा कि ये फ्लोरीन है, न्यूट्रल एटम है, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक है, इसलिए उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा. सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से स्टूडेंट्स मुराद ये है कि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन इनटू द वैलेंस शेल. अब यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं है स्टूडेंट्स, बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, एनर्जी अब्सॉर्ब है. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ यूनी नेगेटिव आयन. इसका मतलब है यहां पर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहां पे यूनी नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. ये एक्सोथर्मिक होगी हमेशा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास एंडोथर्मिक होगी स्टूडेंट्स. उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स. और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम यहां पर अराइज करते हैं कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव. तो स्टूडेंट्स देखिए, बात ये है कि आपके सामने ये ऑक्सीजन एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. पहले ये न्यूट्रल है स्टूडेंट्स, क्या आया इस पर? नेगेटिव चार्ज. कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -141 किलो जूल पर मोल. लेकिन इसी ऑक्सीजन में जब हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस नेगेटिव आयन को यकीनन एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दोनों में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन भी है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि विदाउट, मतलब आप कह लेंगे विदाउट प्रोवाइडिंग एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एडेड, हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर पाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और 780 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव वैल्यू हुई. इसका मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन हम उसका आंसर दे सकते हैं कि व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू वैलेंस शेल ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन बोथ. यानी यूनी नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? सम रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन बोथ ऑफ देम. एंड टू ओवरकम दोस रिपल्सिव फोर्सेस, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी. When we will provide energy, that electron will be added
and that's why that energy will be positive, and that's why we can say that the value of second electron affinity is positive and it is an endothermic reaction. स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहां से आगे स्टूडेंट इंटरस्ट्रेस के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो यहां से शुरू होंगी। आपने बड़ी तवज्जो से बात को सुनना और समझना है। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब ऐड करेंगे, अब देखिए यहां पर मैं एक और एटम ले लेता हूं, अब आप क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां ऐड किया। स्टूडेंट ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब ऐड हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जितना हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ऐड करेंगे उतनी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कम होगी, और जब अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। इसका मतलब है एटॉमिक साइज के बढ़ने से, आप देख रहे हैं एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, एटॉमिक साइज के बढ़ने से क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। शील्डिंग इफेक्ट, यकीनन शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से भी, यहां शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज कर रही है। न्यूक्लियर चार्ज यहां पर आप देखें कम हो रहा है, जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने आपसे डिस्कस करना है। एक और स्टूडेंट फैक्टर है जिसे हम बेसिकली बोलते हैं वैकेंसी इन द वैलेंस शेल, वैकेंसी इन द वैलेंस शेल। स्टूडेंट्स बात ये है, बात बड़ी तवज्जो तलब है, दो तीन बातें मैंने आपसे शेयर करनी है। जब हम इसका ट्रेंड देखते हैं उसमें दो चीजें हैं, एक ग्रुप और स्टूडेंट्स एक पीरियड। पहले ग्रुप की बात करते हैं बेटे, जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। आपने कहा सर क्यों इंक्रीज होगी, मैंने कहा बेटे रीजन तो बड़ी सिंपल है, टॉप टू बॉटम आप आएंगे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, एटम इनका साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जो आपने हाईलाइट करनी, बुक में आपने ऐड करनी है। वो एक्सेप्शन क्या है बेटे, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स में एक्सेप्शन पाई जाती हैं, शोज क्या स्टूडेंट्स, एक्सेप्शनल बिहेवियर। भाई क्या एक्सेप्शनल बिहेवियर है स्टूडेंट, बात ये है कि जो हमारे पास 4a जैसे कि ये कार्बन है, 5a जैसे ये नाइट्रोजन है, 6a जैसे ये ऑक्सीजन है और 7a जैसे ये फ्लोरीन है। स्टूडेंट्स ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। होता क्या है बेटे, जैसे मैंने ये लिखा कार्बन, सिलिकॉन, फिर आगे चलता जाएगा, जैसे ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, फिर आगे चलता जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। स्टूडेंट्स बात ये है कि तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, क्या होता है कि ग्रुप के अंदर मैं आपको ग्राफ, 4 ग्राफ बनाने लगा हूं, आप जरा तवज्जो कीजिएगा। ये ग्राफ जो स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है, इस ग्राफ को मैं नाम दे देता हूं ग्रुप 4a। 4a ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसमें एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है और वो ये है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से कम है और बाकी इसी तरह से एलिमेंट्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो डिक्रीज होती जा रही है।
इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ली। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम आगे चलते हैं, हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में क्या ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन ग्रुप 5A के बारे में बात करते हैं। चलिए ग्रुप 5A के बारे में जब हम बात करेंगे, यहाँ पर भी वही बात कि नाइट्रोजन की जो एक्सेप्शनल जो है वो हमारे पास ये, इसी तरह बाकी ग्रुप के इसके मेंबर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारे पास जो है आप बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर भी यही बिहेवियर होगा कि जो ऑक्सीजन है उसकी भी स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने बाकी दूसरे मेंबर से सिर्फ उसका पीकुलर बिहेवियर होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं बात कर लूं अगर फ्लोरीन के ग्रुप की, तो ये तो इनके टेस्ट में आ भी चुका है एमसीक्यू कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर होता है। तो ये स्टूडेंट्स फ्लोरीन है, ये बेटे हमारे पास जो है वो क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है और फिर ये एस्टेटीन है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब आप कहेंगे कि सर ये आप बताएं कि ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों अराइज होता है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर कार्बन और सिलिकॉन में है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर नाइट्रोजन और फास्फोरस में है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑक्सीजन और सल्फर में है, और ये एक्सेप्शनल बिहेवियर फ्लोरीन और क्लोरीन में है। तो स्टूडेंट्स 4 एक्सेप्शनल बिहेवियर हैं, समझ लें 4 एंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यू जो मैंने आपको समझाए। इसका मतलब है आप कहेंगे कि सर वजह क्या है, वजह है पहला जो मेंबर होता है उस पहले मेंबर का स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से उसके अंदर वैकेंसी होती तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता। इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड ना होने की वजह से हमें यकीनन थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब है नॉन मेटल का जो 4 ग्रुप्स नॉन मेटल के हैं उनमें जो हर पहला मेंबर है वो अपने ग्रुप मेंबर से अनएक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है स्टूडेंट्स। ये 4 एक्सेप्शनल बिहेवियर पाए जाते हैं ग्रुप के अंदर। बात क्लियर हो गई। अब चलिए पीरियड की तरफ और देखिए स्टूडेंट्स कि पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने समझनी है और आपने उनको डिस्कस करना है। पीरियड में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं कि इन पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। आपने कहा सर क्यों इंक्रीज करती है, वजह बताएं। मैंने कहा बेटे जब आप पीरियड में मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, या आप कह लें कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज या इंक्रीज करेगी। इसका मतलब पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। इसका मतलब फिर तो हमें ऐसा ग्राफ मिल जाना चाहिए, ऐसा ग्राफ जैसे जैसे पीरियड में जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाए, लेकिन ऐसा ग्राफ मिलता नहीं। फिर कैसा ग्राफ मिलता है, हमने कहा चले देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या सिलसिला है, क्या वजह है। बेटे मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा, पीरियड 1 का, पीरियड 2 का, पीरियड 3 का। समझिएगा बड़े तवज्जो से। पीरियड नंबर 1 बेटे, इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम। आपने कहा सर ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़नी चाहिए थी पीरियड में, कम क्यों हुई। मैंने कहा बेटे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। अब जरा तवज्जो कीजिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। अब ये क्या है, ये है कंप्लीटली फील्ड और ये क्या है, ये है हाफ फील्ड। इसका मतलब है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है इसकी निस्बत, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। इसका मतलब है ये अनएक्सेप्शनल बिहेवियर आया ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपके सामने जो है एक और ग्राफ बनाऊंगा और वो ग्राफ होगा पीरियड नंबर 2 का, फिर पीरियड नंबर 3 का। ये 3 ग्राफ मैं आपके सामने आज बनाऊंगा, तवज्जो कीजिए। पीरियड नंबर 2 क्या है,
पीरियड नंबर 2 में बेटे हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों जो ये चारों ग्राफ हैं, ये आप समझ लीजिए कि आप इंटरस्टेस की क्लास में बैठे हुए हैं और हम आपको बड़ी डिटेल से वहां पर ये बात पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तवज्जो आपकी बेटे, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर पीरियड 2 जिसमें लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, हमने कहा भी ज्यादा होनी चाहिए बेरिलियम की, लिथियम से कम होगी। क्या वजह है देखते हैं। बेरिलियम के बाद स्टूडेंट्स बोरॉन, बोरॉन के बाद स्टूडेंट्स कार्बन, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। नाइट्रोजन कम होगी, नाइट्रोजन के बाद स्टूडेंट्स फ्लोरीन, उसके बाद नियोन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ऑफ पीरियड नंबर 2। कितनी एक्सेप्शन है? 2। कौन कौन सी? एक ये वाली लिथियम की और एक ये वाली नाइट्रोजन की। ये कम हो गई, ये भी कम होगी, हालांकि इनको कम होना नहीं चाहिए। क्या वजह बनी? हमने कहा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। स्टूडेंट बात ये है कि बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन है 4, 1s2 2s2। तो कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड है। तो जितनी स्टेबल होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। बात क्लियर हुई? नाइट्रोजन एक्सेप्शन शो कर रहा है, हमने कहा जी चेक कर लेते हैं क्या वजह है। n में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 3, क्या है? हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ये बात याद रखिए। इसी तरह अगर मैं आपके सामने पीरियड नंबर 3 का ग्राफ बनाऊं तो जरा तवज्जो कीजिए। यहां पर मैं आपके सामने पीरियड नंबर 3 का ग्राफ बनाता हूं ताकि हम यहां पर दोनों ग्राफ को कंपेयर कर सकें। तो चलिए पीरियड नंबर 3 का ग्राफ बनाते हैं। पीरियड नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें हैं देखिए। पीरियड नंबर 3 में हमारे पास है सोडियम, अब ज्यादा होनी चाहिए, कम हो गई। किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाद ना मुझे एल्यूमिनियम से प्यार, सिर्फ क्लोरीन आर्गोन। ये ट्रिक बताया था आपको। ये लाल, अब देखिए जितने भी आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी पहले 3 पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी पहले 3 पीरियड, आगे जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे 3 पीरियड्स को याद करना जरूरी है। चलिए तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद स्टूडेंट्स फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद जो है सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गोन। कितनी एक्सेप्शन स्टूडेंट्स? ओनली 2 एक्सेप्शन। कौन कौन सी? एक मैग्नीशियम की कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कम हुई। एक फास्फोरस कम हुई। स्टूडेंट्स मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, कंप्लीटली फिल्ड होगी। फास्फोरस की ड्रॉ करें, हाफ फिल्ड होगी। इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। यहां भी यही चक्कर था। ये दोनों में आप देख सकते हैं, ये दोनों में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। और ये फास्फोरस और नाइट्रोजन में भी आप देख सकते हैं, इनमें ये हाफ फिल्ड है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्रिक्स हैं जो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है स्टूडेंट्स। अब 2 बातें आपको बतानी है और देखिए 2 बातें क्या हैं, ये मस्ट रिमेंबर मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी टेस्ट के वाले से। यानी कि किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जितना ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। यानी अगर आप आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो आप अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज कर लेंगे। और स्टूडेंट्स आखिरी बात कि रिएक्टिविटी जो है नॉन मेटल की, सब की नहीं, रिएक्टिविटी किसकी? नॉन मेटल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर, आज का टॉपिक खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।